उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एएलपी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, है ना? अब यहाँ पर एएलपी के एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए रह जाती हैं। उन सभी चीज़ों पर लाइन से यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे पॉइंट निकाल के लाया हूँ आपके लिए। सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? उन ब उन लोगों को भी सुनना है जिनके नंबर 25, 30, 35 के आसपास हैं, उन्हें भी सुनना है क्योंकि उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर 30 प्लस मार्क्स वालों को भी क्या फ़ायदा होगा, तो उन्हें डबल फ़ायदा वो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इस चीज़ को आपको ज़रूर सुन के जाना है, ठीक है? उसके बाद देखो कट ऑफ, है ना? हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ, सेफ जोन के बारे में डिस्कस करेंगे और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? आपको पता है जो इस बार का पेपर हुआ है उसमें कई लोगों की शिफ्ट इजी भी आई है, कई लोगों की शिफ्ट मॉडरेट भी आई है, कई लोगों की शिफ्ट हार्ड भी आई है, ठीक है? अब ज़्यादा देखा जाए तो उस तरह का अंतर नहीं है, लेकिन अंतर किसमें आया है, क्वेश्चन पूछने के तरीकों में अंतर आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपको पता है कि जो बच्चे पेपर दे के आए हैं, है ना? उनका कहना क्या है कि कई सारे बच्चों की शिफ्ट में 8 से 12 या 15 के आसपास तक करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं या 7 या 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? नॉर्मली 7 या 8 बता रहे हैं, ठीक है ना? कुछ का कहना है कि 10-10, 12-12, 15-15 भी करंट अफेयर आए हैं। लेकिन अगर नॉर्मल एवरेज मान के चलता हूँ कि करंट अफेयर के कितने 10 या 11 क्वेश्चन ही अगर हर शिफ्ट में आए हैं, तो आप मान के चलिए कि आपने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं किए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किया होगा 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं किया हुआ है ना। इसका मतलब एवरेजन वही बच्चे हैं जिन्होंने करंट अफेयर नहीं पढ़ी थी, ठीक है? बेसिकली करंट अफेयर बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऊपर से रेलवे एसएससी करते क्या है, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल पुरानी करंट अफेयर ला के रख देते हैं। बच्चे पढ़ने पर फोकस नहीं करते, ठीक है ना? और ना ही फिर ऐसी कंडीशन में पढ़ना भी चाहिए। बट ठीक है ना, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन इस बार की करंट अफेयर में 2023 के भी थे, 2024 के भी क्वेश्चन थे, सभी शामिल कर लिए गए थे, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे करंट अफेयर कि अगर मान लो हमने एक नंबर ले लिया 10, कि 75 में से 10 क्वेश्चन केवल आपके करंट अफेयर के अगर हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब चाहे जितना बच्चे ने करंट अफेयर पढ़ा हो, उसने 2 से 3 क्वेश्चन ही लगाए होंगे करंट अफेयर में। करंट अफेयर में कोई बच्चा 10 के 10 नहीं लगा पाएगा या 10 में से 5 भी टच नहीं कर पाएगा। उसे एक आध क्वेश्चन ही आएगा, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम अगर उसने रट्टा मारा है करंट अफेयर का तो 4 क्वेश्चन बस, इसके अलावा इसके आगे नहीं आएगा, ठीक है? आपके साथ भी यही होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, साल भर जब करंट अफेयर पढ़ोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बस, इससे ज़्यादा नहीं लगा पाते। इसका मतलब हर शिफ्ट में 5 से 6 नंबर, 7 नंबर जो करंट अफेयर के हैं, वो किसी भी बच्चे को नहीं जाएँगे, ठीक है? इसका मतलब जो आपकी मेरिट है वो 75 में से ना बन के हम ये मान सकते हैं कि वो 76 70 में से आपकी बनी है, अगर ये करंट अफेयर के नंबर मैंने जोड़ लिए कि किसी को नहीं मिले होंगे तब। बट ठीक है ना, उसमें भी 10 में से मान लो 7 नंबर किसी को नहीं मिले हैं, एवरेजन बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ऑलमोस्ट 99.99% बच्चे 10 में से 7 करंट अफेयर छोड़ के आए होंगे, ठीक है? उनमें से बहुत सारे लोग आप ही हो, है ना? अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैंने मान लिया कि नॉर्मलाइजेशन में 7 से सॉरी, क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के सभी बच्चों ने छोड़े ही छोड़े हैं, तो यहाँ पर इसकी काउंटिंग हो जाती है नंबरों की कम। अब इसमें आप देखोगे जो कट ऑफ होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है ना? अब नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप मान के चलो नॉर्मलाइजेशन में आपको क्योंकि इस बार का पेपर आपका 20 से 30% आपकी जो फ्लक्चुएशन हुआ है पेपर की शिफ्ट में, बट ठीक है ना, 20 से 30% का फ्लक्चुएशन आया है। क्यों? क्योंकि किसी को करंट अफेयर 12 दे दिए, ठीक है ना, इसका मतलब उसकी शिफ्ट ज्यादा हार्ड होगी। क्यों? क्योंकि जीके के क्वेश्चन वो कम अटेम्प्ट कर पाएगा, जितने ज्यादा करंट अफेयर रहेंगे उतने ही क्वेश्चन वो कम अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है ना? ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है, चाहे कोई माने या नहीं माने, या आप अपने मन से सोचकर देख सकते हैं कि आपने और आपके साथी ने कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना? वो यही कहेगा 10 आए तो 10 में से 1 या 2 ही किए हैं बस, बाकी सारे छूट गए उसके। बट ठीक है ना, कहने के लिए बच्चे बोल देते हैं कि 75 में से 75 अटेम्प्ट किए, 75 में से 60 अटेम्प्ट किए, 75 में से 65 अटेम्प्ट किए, 70 अटेम्प्ट किए, ठीक है ना? लेकिन वो बेसिकली क्या होते हैं, ऑलमोस्ट बाहर होते हैं पेपर से। क्यों? क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग भी है, ठीक है ना? तो माइनस मार्किंग को भी लेके चलना है। तो फ्लक्चुएशन जो हुआ है 20 से 30% का हुआ है ना? रीजनिंग में जैसी पजल्स पूछी गई थी, ठीक है ना, थोड़ी सी पजल्स इस बार की लेंदी भी थी, जिसकी वजह से बच्चों को टाइम टेकिंग
भी लगा है, ठीक है ना। तो उस चक्कर में बच्चों का टाइम गया है। तो 20 से 30% का फ्लक्चुएशन एग्जाम में आया है, हर शिफ्ट में आया है, ठीक है। अब 20 से 30% का फ्लक्चुएशन का मतलब है जो आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा उसमें आपको ऑलमोस्ट 8 से 15 नंबर के बीच में नंबर आपके क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी तो उसमें 15 नंबर तक बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अगर मान लो आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी तो उसमें 10-11 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट बिल्कुल इजी थी तब भी उसमें 6 से 8 नंबर तो तब भी बढ़ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में चाहे शिफ्ट हार्ड हो या कठिन हो सबके नंबर बढ़ते हैं, बट ठीक है। तो अगर शिफ्ट आपकी इजी थी तो उसमें 6 से 8 नंबर तब भी बढ़ जाएंगे। अगर आपकी मॉडरेट थी तो 10 से 11 बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर हार्ड थी तो 12 से 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। बेसिकली ये 8 से 15 तक का लॉजिक है, ये 8 से 15 नंबर। इससे ज्यादा नंबर बाई चांस ही कभी बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, वरना फिर नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, हमने नॉर्मलाइजेशन देख लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है ना। कट ऑफ की कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। कौन सी कैटेगरी? जोन्स की कैटेगरी के वाइज, ठीक है ना। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इससे मैंने इसे डिवाइड नहीं किया, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं सबसे पहले बताऊंगा सेफ जोन की, ठीक है ना। सेफ जोन की, जैसे मान लीजिए आपने चंडीगढ़ डाल दिए, चंडीगढ़ की मेरिट कम जाती, सॉरी, चेन्नई डाल दिए, चेन्नई की मेरिट कम जाती है। बेंगलोर डाल दिया, बेंगलोर की मेरिट कम जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे सेफ जोन में अगर आपके मान लो आपने फॉर्म डाला हुआ है तो वहां पर अगर आपके रॉ स्कोर, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ रॉ स्कोर की, जो आप अपने पेपर में करके आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप 35 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट लगभग लगभग तय माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट फ्लक्चुएशन होगा तो केवल 5 नंबर का फ्लक्चुएशन होगा, यानी कि 5 नंबर के आसपास, यानी 40 नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती है, बस इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स बाद में जोड़ लेना, ठीक है ना, बाद में जितने भी आएंगे वो जुड़ के आएंगे, लेकिन अभी की मैं बता रहा हूँ रॉ मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। कितनी? रॉ मार्क्स के हिसाब से अगर आपके 35 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो यहाँ पर आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिन बच्चों का यहाँ पर था उनकी शिफ्ट हार्ड थी और मैंने बताया अगर उनके नंबर 30 आते हैं, 30 के आसपास भी सही है, आपकी शिफ्ट हार्ड है, 30-32 नंबर भी सही है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर भी मिल जाते हैं तो आपके नंबर 40 प्लस बनने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया कि 30 नंबर वालों का भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज बात करेंगे जो मॉडरेट जोन है, ठीक है। मॉडरेट जोन, मॉडरेट जोन में कौन कौन से जोन आ जाते हैं? मॉडरेट जोन में आ जाते हैं जैसे हमारा मुंबई आ गया, ठीक है ना, मुंबई के जितने जोन हो गए। इसके बाद आपका आ गया गुजरात आ गया, ठीक है ना, अहमदाबाद वाला जोन हो गया है, ठीक है। तो ये वाले जोन काउंट किए जाते हैं मॉडरेट में, यानी यहाँ पर मेरिट ना तो बिल्कुल कम जाएगी ना तो बिल्कुल हाई जाएगी, ठीक है। तो इस जोन में आप देखोगे जो कट ऑफ रहेगी वो 40 से 45 मार्क्स के आसपास अगर आपके बन रहे हैं रॉ स्कोर, ठीक है ना। कैसे? रॉ स्कोर्स अगर आपके कितने बन रहे हैं, 40 से 45 बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट लगभग लगभग तय है, बट ठीक है ना। और आपको मेंस की तैयारी करना चालू कर देना चाहिए, बट ठीक है ना। उसके बाद आ जाता हूँ वो वाले जोन जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है ना, यानी कि हार्ड जोन, ठीक है। हार्ड जोन, इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें पटना आ जाता है ना, इलाहाबाद आ गया, भोपाल आ गया, ठीक है ना। ये वाले किस में आ जाते हैं? अपने हार्ड जोन्स में आ जाते हैं, जहाँ पर कंपटीशन सबसे ज्यादा कठिन रहता है, ठीक है। ऐसे जोन्स में अगर आप देखोगे तो मेरिट आपकी 50 से 55 तक जा सकती है, यानी कि 55 तो अभी नहीं लेके चलेंगे इसमें, है ना। 50 प्लस आप मान के चलो कि अगर आपके नंबर 50 प्लस हैं तब आप इन हार्ड जोन से भी फाइट करने के लिए आराम से, है ना, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नंबर देख लिए, जोन वाइज मैंने बता दिए। अगर आपकी जोन सेफ जोन में आती है जहाँ मेरिट कम जाती है तो आप 35 से 30 नंबर तक अगर आपके आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी जोन मॉडरेट जोन में आती है ना, जैसे चेन्नई हो गया, ठीक है ना, या बेंगलोर हो गया,
तो आपका 40 नंबर 45 नंबर अगर आ रहे हैं बन रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। अगर आपकी हार्ड जोन में आती है जहाँ पर मेरिट सबसे ज़्यादा कठिन सबसे ज़्यादा हाई जाती है, जैसे इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, तो आप 50 नंबर अगर आपके बन रहे हैं या 50 नंबर के आसपास आप पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगा 45 भी अगर पहुंच रहे हैं तो आप सेफ मतलब उसमें है ना, आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। बट ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे दूसरी चीज मैं बताऊंगा, जिनके नंबर 30 है ना, जिनके नंबर 30 बन रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि 30 के आसपास वाले बच्चों के लिए, इनके लिए डबल फायदा कब होगा, है ना। 30 वाले बच्चों के साथ दो कंडीशन है। एक, अगर उनका जोन बिल्कुल ही ज्यादा मतलब ऐसा जोन है, जम्मू जोन हो गया, ठीक है ना, यहाँ मेरिट कई बार हो सकता है 28-30 ही जाए, है ना, और आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना, तो इस तरह की जोन वाइज भी कई बार डिपेंड कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड कर जाता है, अगर आपके नंबर 30 बन रहे हैं तो आपकी शिफ्ट पर डिपेंड कर जाता है कि आपकी शिफ्ट ही मान लो सबसे ज्यादा कठिन हुई तब, है ना। ये कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी कठिन है, ये हम और आप आपस में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये अपना रेलवे जाने, ठीक है ना, क्योंकि पेपर अभी हमें भी नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिला है, ठीक है ना, इस चीज पे डिस्कस नहीं करते, ना ही ये चीज आपको सोचना चाहिए। तो अगर आपके 30 के पास में नंबर है और मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 से 12 नंबर का फायदा हो जाता है, तो आपके नंबर 40 से 42 नंबर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप हो सकता है मॉडरेट जोन से भी सिलेक्शन पा लें, हार्ड जोन से भी सिलेक्शन पा लें और सेफ जोन से भी सिलेक्शन पा लेंगे, बट ठीक है ना, यानी किसी भी जोन से आप सिलेक्शन पा सकते हैं अगर आपके नंबर 3। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप मेंस की तैयारी शुरू नहीं करते हैं, ठीक है ना, मेंस की तैयारी शुरू नहीं करते हैं, तो आपको पता है मेंस में बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पर अगर आपके 30 नंबर बन रहे हैं तो मेंस में नंबर खींचने के लिए आपको आज से ही तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप आज से तैयारी करेंगे तब जाकर मेंस तक आपके नंबर इतने आ पाएंगे कि मेंस में आप क्वालिफाई करें, मेंस में आप फाइट करने योग्य बन पाए। बट ठीक है ना, तो जिन बच्चों के नंबर 30 आ रहे हैं तो वो मेंस की तैयारी आज से ही शुरू कर दे बिना वक्त गवाए। जो बच्चे आज से ही शुरू कर देंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है बाद में हो जाए, जिनके नंबर अभी कम है बाद में बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्री के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते यहाँ पर। बट ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। दूसरी कंडीशन, ये दूसरा हमारा जो दूसरा फायदा हो जाएगा, यहाँ पर एक फायदा मैंने नॉर्मलाइजेशन से बता दिया। दूसरा फायदा, मान लीजिए आपने 4 महीने 4 मंथ तैयारी की मेंस की, बट ठीक है, और 4 महीने बाद रिजल्ट आया, या मान लीजिए 3 महीने बाद रिजल्ट आया, ठीक है, आपका उसमें नाम नहीं आया और आपने 3 से 4 महीने मेंस की लग के तैयारी की, तो भैया एनटीपीसी आपका बड़े ही आराम से निकल जाएगा, यानी डबल फायदा होगा आपको यहाँ पर। एनटीपीसी में आप 100 में से कम आप मान के चलो 80 नंबर 75 नंबर प्लस पहुंच जाएंगे आराम से, अगर आपने 3 से 4 महीने केवल और केवल एएलपी के मेंस की तैयारी की। ये डबल फायदा होता है, ठीक है ना। अगर मान लो जो आपकी आपकी जो लक था काम कर गया, उसमें 12 नंबर 15 नंबर बढ़ गए आपके 30 में से, तो 45 नंबर तक पहुंच गए, सिलेक्शन यहाँ पर भी हो गया आपका प्री में। प्री के नंबर जुड़ना नहीं है, नंबर आपको मेंस में खींचना है, और आपने 3 महीने 4 महीने मेंस के लिए तैयारी कर ली, और यहाँ पर आपका हो सकता है मेंस अगर निकल गया तो एएलपी की पोस्ट फिर आपकी। लेकिन अगर मान लो नाम नहीं आता है 3-4 महीने बाद, जो रिजल्ट आया उसमें आपका नाम क्लियर नहीं हुआ, 3-4 महीने बाद आपको पता है कि एनटीपीसी का पेपर भी है, एनटीपीसी के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, वही सारी चीजें आएंगी जो यहाँ पर आएंगी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में एनटीपीसी के जो बच्चे उस टाइम पे तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, उनके नंबर 60 62 65 50 पर पड़े होंगे, और आप यहाँ पर 80 85 है ना 90 तक भी स्कोर कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप एनटीपीसी बहुत आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर एएलपी की पोस्ट मिल गई तो फिर वारे न्यारे फिर पूछना ही क्या, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं मिलती है तो एनटीपीसी आपके हाथ से नहीं जाएगा। देखो बच्चों, इस साल कम से कम सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि रेलवे हो सकता है अगली बार कम वैकेंसी निकाले या वैकेंसी नहीं निकाले, क्योंकि रेलवे का हाल यही रहता है, अभी लाइन से वैकेंसी है, तो आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, बात ठीक है ना। और ये चीज सबके लिए सेम है ना, जिनके 40 नंबर है उनके लिए, जिनके 45 नंबर है उनके लिए भी, जिनके 50 नंबर है उनके लिए भी। 3-4 महीने रुक कर रिजल्ट का इंतजार आपको नहीं करना है, आपको सीधी तैयारी करना है, एनटीपीसी की नहीं करना है, सीधी तैयारी करना है एएलपी के
मेंस की तैयारी करना है। इसका फायदा होगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी के प्री के पेपर में आप 80 प्लस नंबर आराम से बना लेंगे। बस समझे, है ना, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको एनटीपीसी पर फोकस नहीं करना है, आपको इसके मेंस पर फोकस करना है। जब आप मेंस पर फोकस करेंगे, एनटीपीसी का प्री आपके लिए बिल्कुल हलवा पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप 10-15 दिन, महीने भर पढ़ के देख लो, ये बिल्कुल एकदम सही बात है। पर ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 30 वाले नंबरों को कैसे डबल फायदा में ये लोग अपने आप को बदल सकते हैं, है ना। कट ऑफ हमने देख ली, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव भी देख लिया कैसा पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए या फिर कई सारी चीजें जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द यहाँ पर एनटीपीसी के लिए सारा संपूर्ण कोर्स यहाँ पर ला रहे हैं मैथ्स के लिए, और ये बैच सभी के लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा। साथ साथ में इसमें आप हमसे लाइव क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, यानी कि अन्य टीचर आपको ये सुविधा नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी कि आप जैसे यहाँ पर मान लो परसेंट का टॉपिक चल रहा है, आपको परसेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप तुरंत पूछिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको वहीं हाल के हाल मिल जाएगा। बट ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर आप बने रहते हैं चैनल में, ठीक है ना, जुड़े रहते हैं, तो आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।